हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अब इतिहास का ये प्राचीन इतिहास है, ठीक है। प्राचीन भारत, इस पे देखिए पाषाण कालीन सभ्यता है, जो कि हम लोग ये जो परीक्षा वाड़ी की जो प्रैक्टिस वर्कबुक आती है उस पे देखिए ये चैप्टर वाइज जो है आपके एमसीक्यू दिए हैं, तो उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं कई एग्जाम्स में ये आ भी चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सब पूछा जा चुका है 2001 में, ये 1991 में। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो इन्हें अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाकी आप देखिए एंशियंट हिस्ट्री कवर करना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको कंप्लीट मिल जाएगी, जो आर एस शर्मा की बुक आती है। और इसके अलावा जो सतीश चंद्र की मध्यकालीन भारत जो आती है एनसीईआरटी बेस्ड, वो भी आपको पूरी कंप्लीट करा दी गई, उसका भी आपको प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यूपीटर प्लस से वीपीओ का भी, आप यदि पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसपे आप उसे कर सकते हैं अच्छी तरह से। पूरी वीडियो उस पर आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है आप लोगों का इसमें, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतया जाना जाता था, तो आखिर किस रूप में जाना जाता था? तो ये आपको ध्यान देना है, क्या है? पिथिकैंथ्रोपस के रूप में उसे जाना जाता था, ठीक। इसके बाद देखिए आपका ताम्र पसाड़ युग की अवधि कौन सी मानी जाती है? तो आपको ये ध्यान देना है, तो ये ताम्र पसाड़ कालीन अवधि जो मानी जाती है, तो दूसरे का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3000 से 1000 ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक। इसको देखिए आपका ये अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हो गई थी? इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये आपको देखिए लॉर्ड कर्जन 1905 के आसपास आपका, लॉर्ड कर्जन के समय देखिए बंगाल का विभाजन भी होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भी स्थापना 1901 के 2 के आसपास होती है, ठीक है। इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। इसको देखिए आम्री संस्कृति कहाँ पनपी? तो ये इसका देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आम्री संस्कृति की यदि हम बात करते हैं तो इसका ये सिंध क्षेत्र में पनपती है, ठीक। इसका देखिए ताम्र संचय का संबंध है, तो ताम्र संचय का संबंध किस चीज से? तो आपको देखिए इसका आंसर जो आपको हो जाएगा ये गैरिक मृद भांड से, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद है आपका ये पूर्व पषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? बहुत ही सिंपल है इसका आपका, देखिए पूर्व पषाणकालीन पूछा है तो ये आपका शिकार करना हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका देखिए पशुपालन आपका नौ पसाड़ में होता है, कृषि भी आपको नौ पसाड़ के ही काल में होता है, ठीक है। पशुपालन आपके मध्यकालीन में भी देखने को मिलता है। इसको देखिए अगला क्वेश्चन है जो आपका, याद देखेंगे, निम्न घटनाओं को बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। यानी देखिए मेसोलिथिक हो गया, पैलियोलिथिक हो गया, कैल्कोलिथिक हो गया और नियोलिथिक हो गया, तो आखिर इनका काल जो है, ये इसका सही, इसका जो क्रोनोलॉजी ये क्या है? तो इसका देखिए आपका आंसर जो होगा सातवें का, देखिए इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। सबसे पहले देखिए आपका पैलियोलिथिक होता है, इसके बाद आपका मेसोलिथिक आता है, इसके बाद आपका नियोलिथिक, इसके बाद कैल्कोलिथिक। इसका देखिए आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, देखिए आठवें का जो सही आंसर होगा देखिए रॉबर्ट्स ब्रूस्टूट है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक। अलेक्जेंडर कनिंघम आपके पुरातत्व विभाग के पहले अध्यक्ष थे, इन्होंने ही स्थापना की थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? नौवें का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमांगियो, ठीक। इसको देखिए किसने कहा था कि इतिहास विज्ञान है ना कम न ज्यादा? तो देखिए 10वीं का जो ये कथन किसने कहा था इस क्वेश्चन में? तो ये आपको ध्यान देना है, 10वीं का जो आपको हो जाएगा ब्यूरी, ठीक। इसको देखिए इंडियन एपिग्राफी के लेखक कौन हो? देखिए इंडियन एपिग्राफी के जो लेखक हैं ये हैं कौन? डीसी सरकार है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए प्रगैतिहास का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसमें देखिए जो आपका 12वें नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपका बी नंबर इसका सही आंसर होगा। वह इतिहास जो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा जाता है उसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस पर आपको ये चीज और ध्यान देनी है, देखिए जो प्रागैतिहासिक काल होता है वो देखिए साक्ष्य तो रहते हैं लेकिन उसमें जो लिपि होती है उसे हम नहीं समझ पाते हैं। इसके बाद देखिए आद्य ऐतिहासिक की बात करते हैं, देखिए उनमें जो लिखा रहता है उसे हम, चित्र वगैरह होते हैं उन्हें हम समझ तो जाते हैं, लेकिन उनकी लिखावट जो होती है, लिपि होती है, उसमें वो भी नहीं समझ पाते, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका देखिए ये हो गया 12वां नंबर हो गया। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझने के लिए प्रयुक्त है? 13वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो भौतिक संस्कृति के क्रमिक निक्षेप
ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्त निवास मिलते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आपका बी हो जाएगा, गुप्त कराल। और आपके गर्त निवास आपके बुर्ज होम में भी मिलते हैं, ये आपको ध्यान देना, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की महापाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है? तो देखिए इसका 15वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए गोलास में पसाड़ों से समृद्ध संवर्धन मिलते हैं, और आपके काले एवं लाल मृदभांड का प्रयोग भी मिलता है। मृदभांड यानी बर्तन होते हैं। ठीक है, और ये आहत के सिक्के यहाँ नहीं मिलते और नगरीय बस्तियां नहीं मिलते। आहत के सिक्के देखिए महाजनपद के आसपास से ही स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शिल्पों में से कौन भारत के प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयुक्त है? तो 16 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीवाश्म है, हाथ कुल्हाड़ियां भी हैं। इस पे देखिए प्रागैतिहासिक काल पूछे तो मृदभांड यहाँ नहीं होगा। ठीक है, 16वें में आपका मृदभांड नहीं होगा इसका, बल्कि आपका अस्थि अवशेष तो होगा ही। ठीक, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 17वें का पल्लावरम हो जाएगा। ठीक, इसको देखिए लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो आपको ध्यान देना, लंबवत पुरातात्विक उत्खनन जो होता है इससे किस पक्ष का ज्ञान होता है संस्कृति में? तो देखिए 18वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो संस्कृति के काल मापन का यहाँ पर जानकारी हो जाती है। ठीक, 18वें को हो गया। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फलक संस्कृति किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, ये आपको क्वेश्चन कई बार आ चुका है, चीज आपको ध्यान देना, मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति को ही फलक संस्कृति कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। ठीक, यहाँ पर देखिए आपका 20वें का जो सही आंसर होगा, 20वें का आपका यहाँ पे देखिए आपका मिलान भी है। तो 20वें का देखिए यहाँ पर देखिए वीर भानपुर जो है ये देखिए आपका लघु पाषाण उपकरण है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, इसका देखिए बनास संस्कृति आपको पता होना चाहिए। बनास संस्कृति आपका ये आपका, एक सेकेंड यहाँ पर देखिए हम थोड़ा देख लें, 20 के ऑप्शन थोड़ा देख लेते हैं, इससे देखिए एक अंदाजा मिल जाता है हमें आंसर को सॉल्व करने का। ठीक, इसके बाद देखिए ए का 4 जैसे हो गया ना, ए का 4, ये आप देख सकते हैं ए का ही ऑप्शन है, तो आपका यही बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे, देखिए ए का 4 हो गया, इसको देखिए बी का 3 है तो आपका ये हो गया। कायस्थ देखिए आपका सी का 2 है तो ये आपका ये होगा, और आहार आपका बनास संस्कृति हो गया। यानी देखिए वीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण हो गए। उज्जैन देखिए आपके गैरिक मृदभांड परंपरा हो गई। कायस्थ में देखिए आपके ताम्रनिधि हो गई, और आहार में आपके बनास संस्कृति हो गई। ठीक, इसको जो आपका 21वां है क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है? प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है, देखिए पीसीएस में आ चुका है। तो इसका तो देखिए सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निम्न पूरा पूरा पसार काल। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, मानचित्र में छायाकृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति पल्लवित हुई है? तो इसका देखिए 22वें में जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मालवा संस्कृति। ऐसे क्वेश्चन अब बनते नहीं वैसे। ठीक है, इन्हें आप सोच सकते, ये 90 के दशक में बनते थे और 2000 के आसपास अब नहीं बनते ऐसे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए पहला कथन क्या कहा गया है इसमें, भारत में पूरा पसार कालीन मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित। तो देखिए ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए, ये सही नहीं है। आप पूछा गया तो आप ये बताइए ये सही है गलत है। ठीक है, दक्षिण भारत में गुंटूर एवं कुर्नूल जिलों में पुरापाषाण कालीन कब्रें मिली हैं। इसके बाद तीसरा है आपका कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर श्रेणी में पुरापाषाण कालीन चित्रकला मिली है। देखिए ये चीज तो सही लग रही है। उत्तर भारत में ताम्रयुग तथा आरंभिक लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है। हालांकि दक्षिण भारत में लौह युग पाषाण युग के तुरंत बाद आरंभ होता है, ये भी सही है। लेकिन इसमें देखिए जो क्या पूछा गया सही कथन नहीं, तो इसका ए जो है ये गलत है। ठीक है, अग्नि का प्रयोग जो देखिए पूरा पाषाण काल में नहीं होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका देखिए निम्न संस्कृतियों का सही कालक्रमानुक्रम बताना है आपको। कालानुक्रम इनमें जो क्रोनोलॉजी है वो कौन सी सही है? तो 24वें को जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो देखिए बी हो जाएगा। सबसे पहले आपकी अबवेली है, इसके बाद है एस्यूली, इसके बाद मुस्तारी, इसके बाद है मगदा लीनी। ठीक, इसका देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। 25वें का जो आपका 25वें का देखिए इस पे पूछा गया है कि कौन से सही सुमेलित हैं। देखिए 25वें में ये चीज आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। देखिए यहाँ पर बस्ती स्थल चिरांद ये सही है। समाधि स्थल आपको देखिए पोरकालम से मिले हैं। बस्ती एवं समाधि स्थल पिक्किल से मिले हैं। तो ये आपको देखिए दोस्तों तीनों सही है, चीज आपको ध्यान देना है। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो देखिए 26 का मैंने आपको बताया, ये भी कश्मीर घाटी की नौपाषाणिक
संस्कृति है, ये आपकी बुर्जहोम यहीं से संबंधित है, जिसपे गर्त निवास मिले थे। प्राचीन स्थल गिलुंड का संबंध किससे है? देखिए गिलुंड क्या है, तो 27 का जो है देखिए सही आंसर हो जाएगा। गिलुंड का संबंध किससे है, तो ये एक सेकेंड, गिलुंड का जो है संबंध है आपके आहार संस्कृति है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। इसका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा गया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर देखिए दायमामार आपका महाराष्ट्र, ये तो देखिए सही है, ठीक। 28 का, इसको देखिए चिरान बिहार, ये भी सही है। पांडुराज डीवी जो है बंगाल, ये भी सही है, लेकिन जो कायथा जो है ये कर्नाटक में नहीं पाया जाता, इसलिए यही इसका आंसर सही हो जाएगा। ताम्र पाषाण कालीन मालवा संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखिए मालवा संस्कृति के बारे में आप देख सकते हो। 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा नौदा टोली और महेश्वर, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए 30वां क्वेश्चन है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? देखिए फिर से आपका ये आ गया, तो आपका देखिए इस पे बुर्जहोम और गुप्तकाल, ये आपके 30 का जो है देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा बुर्जहोम और गुप्तकाल, ये आपके अभी क्वेश्चन आए भी थे, तो एक और दो सही हो जाएंगे। 30 के बाद है आपका क्या है यहाँ पर, 31वां क्वेश्चन है, मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका, देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसके बाद है आपका देखिए यहाँ पर मिलाना है, देखिए ये ठीक है, गर्त अधिवास, ये देखिए आपका नौपाषाण संबंधित, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 होगा, देखिए सी कैंसिल हो जाएगा, ए और आपका डी कैंसिल, डी नहीं, यहाँ पर देखिए हमने सी का 4 लगाया ना, तो आपका ये वाला नहीं बल्कि आपका ये कैंसिल हो जाएगा, आपकी बी और डी बचे। इसके बाद देखिए क्या है यहाँ पर, शैलाश्रम अधिवास की बात कर लेते हैं। 32 में आपका देखिए एक है पूरा पाषाण काल से संबंधित कौन सा? देखिए शैलाश्रम अधिवास इससे संबंधित है। आपको देखिए जैसे मिला तो आपका एकत्रित, तो एकत्रित डी हो जाएगा, तो आपका 3241 ये सही हो जाएगा, ठीक। इसको देखिए ये आपका पूछा गया है 1 2 3 4 में चिन्हित किए गए हैं, इनमें आपको बताना है। देखिए बुर्जहोम तो आपको जम्मू कश्मीर में, देखिए एक में तो आपको बुर्जहोम हो जाएगा, ठीक, यानी ए का 1 हो जाएगा, जैसे आप ए का 1 लगाएंगे देखिए देखिए आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस पर आपका है दक्कन में ऐश टीले प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाली बस्ती के अवशेष को ही ऐश टीले कहे जाते थे, ठीक है। भारतवर्ष में किस स्थान पर प्रागैतिहासिक ज्योति हुई भूमि खोजी गई है? तो दोस्त इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कालीबंगन में जो हमें भूमि ज्योति हुई मिली थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। 36वां क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल जो मेहरगढ़ है ये कहाँ अवस्थित है? तो मेहरगढ़ देखिए आपको पता होना चाहिए यूपी में है, तो आपका 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेलन नदी के किनारे, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है आपको कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए अभी आपका क्वेश्चन है, तो 37वें का आपका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक। सराय नहराय और महदहा ये आपके कहाँ से संबंधित? देखिए 38 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आप देख सकते हैं गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? देखिए 39 का सही आंसर होगा मेहरगढ़ से ही मिलते हैं। मेहरगढ़ आपके कहाँ है? ये आपका पीओके के एरिया में आता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए हाल के खोजे गए साक्ष्य अनुसार प्राचीनतम साक्ष्य वाले स्थान जो है देखिए यहाँ पर लहुरदही, ये चीज आपको ध्यान देना है। वर्तमान में जो खोजे गए हैं देखिए 2009 के आसपास का है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। वर्तमान में यदि बात करें ना तो प्राचीनतम कृषि वाले साक्ष्य जो है आपके लहुरदही में मिलते हैं। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? देखिए 40 का जो आपका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो पियोपा में है जो है वहां पर मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 41 का जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का कोल्डिहुआ जो क्षेत्र है वहां पर धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। 41 के बाद है आपका क्या है, 42 है। निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो 42 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेलन, ठीक, बेलन घाटी से। इसके बाद देखिए भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत निम्नलिखित में से किस राज्य में मिलता है? देखिए इसका बहुत ही सिंपल, मैंने आपको भी कई बार क्वेश्चन देखिए आप समझ सकते हैं, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, वही बुर्जहोम जो गर्त निवास होते हैं वहां से मिली है। तो आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये। 44 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो ये देखिए 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
आपका जो सेल्ट है ये संबंधित नहीं था, बाकी कुल्हाड़ी, गंडासा और विदारडी इसी से संबंधित है। भारत के पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने होते थे। ये देखिए आपका 45 का जो आंसर हो जाएगा, 45 का क्या हो जाएगा, स्फटिक से बने होते थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां कहाँ से मिले, देखिए प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियां आपके 46, इसका जो आंसर हो जाएगा अतिरमक्कम, ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए कथन और कारण दिए गए हैं, तो कथन क्या दिया गया है, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थल से नौपाषाण कालीन उपकरण भी प्राप्त उपलब्ध हुए हैं। कारण क्या दिया गया है, स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। इस पे देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 47 का जो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए तो सही है लेकिन आपका आर गलत है, ठीक है, ये सही है लेकिन आपका ये गलत है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका देखिए राख के टीले किस क्षेत्र की नौपाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं, तो राख के टीले जो है आपके कहाँ से संबंधित है, तो ये आपके दक्षिण भारत से संबंधित, ये चीज आपको ध्यान देना है। मध्य पाषाण संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिलता है, देखिए 49 का जो आंसर हो जाएगा चोपनी मांडो। निम्नलिखित में से 50 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नौपाषाणकालीन स्थल से आपको गर्त निवास बुर्जहोम से मिलते हैं। मध्य पाषाण के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण मिलते हैं, देखिए आपका 51 का जो सही आंसर हो जाएगा नागदा हो जाएगा, ठीक। रॉबर्ट ब्रूसफुट को भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण कब मिले, तो देखिए 52 का जो आंसर हो जाएगा वो 1863, ठीक। और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का ये फादर भी कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। रॉबर्ट ब्रूसफुट जिन्हें भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी, इन्होंने ये मूलतः क्या थे, तो ये आपको ध्यान देना है। 53 का जो सही आंसर हो जाएगा, ये एक भूवैज्ञानिक थे, जियो साइंटिस्ट। इसका 54 है, निम्नलिखित में से किस ताम्रकालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं प्राप्त हुए, तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा क्या, आहार, ठीक। पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है, तो 55 में पूछा गया कौन सा तथ्य इनमें से सही है। तो 55 में देखिए आपको जो सही तथ्य होगा वो क्या होगा, देखिए ए दिया गया है वहां पॉलिशदार कुल्हाड़ियों को उपयोग मिलता है, देखिए ये चीज बिल्कुल गलत है, पूर्व पाषाण में नहीं है बल्कि नौ पाषाण के आसपास था। वह पशुपालक थे, ठीक है, यहाँ पर ये चीज भी आपका गलत है, पशुपालक नहीं थे, ये मांस मछली खाते थे, ठीक है। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करते, ये भी गलत है, ये देखिए इसका आंसर बी हो जाएगा, ये देखिए कोर उपकरण का प्रयोग करते थे। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित, देखिए बेलन घाटी आपको पता होना चाहिए 52 का, जो निम्न पुरा पाषाण काल से ही संबंधित है बेलन घाटी, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, 57 क्वेश्चन आ जाता है, सोहन घाटी का संबंध किससे है, तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका निम्न पुरा पाषाण कालीन युगीन स्थलों से है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए मिलान करना है आपको, काले एवं लाल मृदभांड और पीजीडब्ल्यू चित्रित धूसर मृदभांड, तो 58 का देखिए यहाँ पर देखिए ए का ये हड़प्पा योग हो जाएगा, तो ए का 2, तो आपको देखिए बी खत्म और डी खत्म। इसके बाद देखिए क्या है आपका, इसके बाद आपका काले एवं लाल मृदभांड, तो इसका जो है बी का आपका क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। पूर्वकालीन ऐतिहासिक युग से संबंधित, तो देखिए 3 यहाँ दिया है बस होगा, तो आपका ए नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा। मौर्य युग में आपके एनबी पीडब्ल्यू उत्तरकाली पॉलिश वाले मृदभांड मिलते हैं और आरपीडब्ल्यू लाल पॉलिश वाले मृदभांड आपके गुप्त युग से संबंधित है। अब देखिए विलियम जोन्स आपके किससे संबंधित है, कॉलिंज मैकेंजी और एच डी सांकलिया। तो देखिए विलियम जोन्स आपके देखिए किससे संबंधित, तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित, ए का 4 हो गया। यहाँ पर देखिए ये ए का 4 यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, इसका जो होगा ये यहाँ पर भी देखिए भारतीय सर्वेक्षण भी है, ठीक है, और आपके एशियाटिक सोसाइटी है, देखिए आपको ध्यान देना विलियम जोन्स आपके एशियाटिक सोसाइटी से संबंधित है, ठीक, जल्दबाजी में यही होता है, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से आपके कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक, ये आपके बी और डी यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपका 59 में यहाँ पर देखिए ए का जो आपको थर्ड हो गया, इसके बाद देखिए बी का क्या होगा, तो मार्टिन व्हीलर जो है कि ये देखिए ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से संबंधित थे, तो आपका ए नंबर इससे सही हो जाएगा। सी का 1 मिला दीजिए अब, और एच डी सांकलिया का डंकन कॉलेज मिला दीजिए, ठीक। इसके बाद देखिए 60 नंबर है आपको क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है पहले नंबर में आपको क्या होगा, देखिए पहले में आपका 60, आपको ये पता होना चाहिए एरिया कहाँ पर है, देखिए ये आपका पाकिस्तान का, देखिए मेहरगढ़ आएगा, तो ये आपका नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा, ठीक। इसके बाद आपका देखिए सेकंड में क्या होगा,
तो सेकंड में देखिए ये आपका एरिया जो है ये कालीबंगन का पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं कालीबंगन, तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। तीसरे में आपको कुर्दिजी और ये सुरकोत्दा हो जाएगा। 61 निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला की प्रसिद्ध था, तो ये आपको देखिए 61 का जो सही आंसर होगा भीमबेटका, रायसेन जिले में, एमपी में। ठीक है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला भीमबेटका। कौन से स्थल अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे, तो देखिए आपके भीमबेटका तो इसमें है ही। ठीक है, 63 का देखिए भीमबेटका है। मिर्जापुर भी है, पंचमढ़ी भी है और आपका सुंदरगढ़ भी है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद है हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति कौन सी थी, तो ये आपको 64 का जो सही आंसर होगा वो कायक संस्कृति है, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल है जिसे ताम्रवती नाम से हम जानते हैं और वो प्रसिद्ध भी है, तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आहार संस्कृति। इसको देखिए होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर मिला है, तो ये देखिए 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी में हथनौरा के आसपास से ये होमो इरेक्टस मिला है। ठीक है, निम्न पूरा स्थलों में से किस एक स्थल से भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिलता है, देखिए ये आपका 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हथनौरा। ठीक है, इसके बाद देखिए देखेंगे निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल से मृग श्रृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले, तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महदहा। ठीक, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण मिले हैं, तो देखिए 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, महदहा। ये भी ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है। पशुपालन के जो है देखिए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो 70 का आपको देखिए बागौर, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारतीय उपमहाद्वीप में देखिए पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो 71 का जो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ पीओके। उच्च पुरापाषाण कालीन युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा आपको कहाँ से मिलती है, तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 72, इसका आंसर हो जाएगा आपके क्या, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी में आपकी ये मातृ देवी की प्रतिमा मिलती है। ठीक, दक्षिण भारत में बृहद पाषाण समाधियां जो है आपकी किससे संबंधित है, तो ये आपकी क्या है, लौह काल से संबंधित है। ठीक है, मानव संसाधन में कुत्ते दफनाए गए थे, तो ये देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 74 का, देखिए ये बुर्ज होम में ही है। ठीक है, यहाँ पर कुत्ते के साथ यानी मालिक के साथ कुत्ते के भी शव भी मिले हैं। ठीक है, बुर्ज होम में नौपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्य के साथ देखिए वही क्वेश्चन आ गया, किस पालतू जीव की दफनाए जाने की प्रथा थी, ये आपको देखिए कुत्ते की थी। ग्राउंड स्टोन टूल से द्योतक थे, तो ये देखिए 76 का ये आपका क्या हो जाएगा आंसर इसका, ये कृषि अर्थव्यवस्था के लिए ये टूल्स थे। ठीक, अधिक संख्या में बच्चों के समाधान कहाँ से मिले हैं, तो ये देखिए 77 तो आपके जोरवे संस्कृति से संबंधित थे ये। अब देखिए यहाँ पर आ गए आपका ये कि स्थल है और आपके किस संस्कृति से संबंधित है, पुरा पसार से कि ताम्र पसार से, तो 78 का जो आपका आंसर होगा इस पे देखिए ये आपको ध्यान देना है, जो चोपनी मांडो था ये देखिए आपका मध्य पसार काल था। कुल्ली कुल्ली आपको देखिए पूर्व हड़प्पा था, तो देखिए ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, तो आपका डी आंसर हो जाएगा, सी का 1 मिला दीजिए और इनाम गांव का ताम्र पसार। ठीक, इसके बाद आपका है 79। अब देखिए भीमबेटका आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो ए का देखिए ये तो आपका सही है, प्रथम तो आपका सही है। ठीक, प्रथम सही हो गए। इसको देखिए 79 का और हम देखेंगे यदि, तो कुपागुल्लू ये भी कर्नाटक में, लाख जुआर ये देखिए आपका मध्य प्रदेश में, और मुहाराना पहाड़ ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको देखिए आपको ध्यान देना, बुर्ज होम देखिए ये 9 पसाड़ है, ये आपको ध्यान देना, तो डी का 2 हो जाएगा, डी का 2 आप मिलाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा एक। इसके बाद देखिए आपकी सोहन घाटी किससे संबंधित हो, ये आपको ध्यान देना है। सोहन घाटी की बात करें तो ये देखिए आपके पूरा पाषाण काल से, तो बी का 1 हो जाएगा जैसे ही, तो बी का 1 देखिए यहाँ है तो आपका यही हो जाएगा। ठीक, ए का 3 और सी का क्या हो जाएगा, सी का 5, ये हो गया। ठीक, ये आपके महापाषाण आदि आदि चल्लनूर थे, ये आपका देखिए दक्षिण भारत से संबंधित है। 81 देख लेते हैं, बुर्ज होम से देखिए गर्त निवास मिले हैं, सी का 2, सी का 2 जैसे हो जाएगा, ये खत्म और ये खत्म। ठीक, और ये देखिए क्वेश्चन वही पिछला वाला क्वेश्चन, तो देखिए महापाषाणकालीन उपकर, तो डी का 4 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो आप देखिए आपका बी आंसर हो जाएगा, ए का 4, एक सेकेंड, ए का आपका क्या है, ए का 5 है, ए का 5 हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, ए का 4, बी का 5, एक सेकेंड दोस्तों इसमें कुछ गलत हो रहा है, एक मिनट,
देखिए गुर्जहोम तो आपके देखिए गर्जहोम है, गर्त निवास था, ठीक है, तो सी का टू हो जाएगा। सी का टू जैसे ही होगा देखिए, तो सी का टू तो ए खत्म हो जाएगा और आपका सी खत्म हो जाएगा, ठीक। इसको देखिए आदि चन्नलूर, ये आपका डी का महापाषाण उपकरण था, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा महापाषाण उपकरण, तो डी का फोर हो जाएगा। डी का फोर देखिए आपका किसमें है, ये भी खत्म, तो आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक। ये चीज आपको ध्यान देना है। सर्वप्रथम क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि पत्थर प्रयुक्त किए गए थे किस काल में, तो आपका 80 सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्य पुरापाषाण काल में, ठीक। इसके बाद है निम्न स्थलों में से किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति का निरंतर ह्रास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है, तो 83rd का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मेहरगढ़ पीओके का एरिया। इसके बाद है आपका कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया है, तो देखिए 84th का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थॉमसन ने किया था, ठीक। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब होता है, देखिए 85th का आंसर क्या हो जाएगा आपके मध्य पाषाण में होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और नौ पाषाण में आपकी कृषि स्टार्ट हो जाती है। मध्य पाषाण में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले हैं, ये आपका 86, ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, ये आदमगढ़ से मिलती है। निम्नलिखित में से किस एक स्थल से हड्डी के उपकरण मिले हैं, काफी सिंपल है, 87 को जो सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए महदाह से भी मिले हैं और सराय नाहर राय से मिले हैं। सराय नाहर राय आपकी यूपी में ही स्थित है। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 88, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से मिले हैं, देखिए अभी हमने बताया है 88 का जो सही आंसर हो जाएगा सराय नाहर राय से भी मिले हैं और महदाह से भी मिले हैं, ठीक है। ये देखिए आर ओ में आया है मेंस में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट होती है, बहुत ही सिंपल है, 89 का आपका ये नौ पाषाण में स्थित होती है, मध्य पाषाण में आपका पशुपालन होता है, और ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में मानव को सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, देखिए 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नर्मदा घाटी से मिलता है, ठीक। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज ज्यों था, ये चीज आपको ध्यान देना है। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो 92nd का जो सही आंसर हो जाएगा HD संकलिया ने किया था। नौदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो 93rd का देखिए सही आंसर हो जाएगा क्या, नौदा टोली आपके MP में, ये चीज आपको ध्यान देना है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी, तो देखिए ये सन्यासी गुफाओं के रूप में की गई थी कि मृतकों को दफनाने के रूप में, तो ये इसका देखिए 94 जो सही आंसर हो जाएगा ये बी नंबर ही हो जाएगा, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में ही देखिए बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। राह का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित, तो राह का टीला देखिए क्वेश्चन आपका रिपोर्ट हो रहा है, 95 का सही आंसर हो जाएगा संगम कल्लू। भीमबेटका देखिए गुफाओं के शैल चित्र से संबंधित, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र मिले हैं, तो देखिए ये भी आपका क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये भीमबेटका ही है। भीमबेटका की गुफाएं आपके देखिए कहाँ पर है, तो अब्दुलगंज रायसेन में है। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ है, तो ये आपका देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 99 का, ये हस्तिनापुर में, ये चीज आपको ध्यान देना है। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, देखिए बहुत ही ये टेक्निकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप को देखने को मिला है कई बार, तो ये देखिए उत्तर से दक्षिण, उत्तर की ओर मुंह और दक्षिण की ओर पैर होते थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस स्थल में मानव कंकाल के साथ कुत्ते की जानकारी मिली, क्वेश्चन आपका रिपीट है, ये बुर्जहोम में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न है, तो देखिए किससे संबंधित हो, तो ये देखिए 102 का जो सही आंसर हो जाएगा वो संस्कृति मंत्रालय से है, ठीक। रॉबर्ट ब्रूस फुट ये कौन थे, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये आपके देखिए क्या थे, 103 का सही आंसर हो जाएगा पुरातत्वविद थे और भूवैज्ञानिक थे भी थे, ये चीज आपको ध्यान देना है। एक ही कब्र से देखिए 3 मानव कंकाल मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं, देखिए 104 का सही आंसर हो जाएगा दमदमा, ठीक। उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो देखिए 105 का जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका मेहरगढ़। इसके बाद है आपका निम्नलिखित में से किसे चैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो 106 का सही आंसर होगा आपका ताम्रपाषाण काल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलते हैं, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 107 का जो सही आंसर होगा ये आपको देखिए मेहरगढ़ होगा। गर्त आवास के साक्ष्य कई बार बता चुका हूँ बुर्जहोम में। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिलते हैं, देखिए ये आपका क्वेश्चन 109 को जो सही आंसर हो जाएगा और लेखैया हो जाएगा, ठीक, क्या लेखैया।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? 110 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भोपाल में स्थित है ये। ठीक है, भीमबेटका गुफा देखिए, इसे जो है किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजे? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? बीएस वाड़ाकर। ठीक है, पसार काल को आर्थिक क्रियाकलाप, पशुओं में उपकरण, तकनीक के आधार पर सर्वप्रथम दो भाग पूरा पसार और नौ पसार काल में किसने विभाजित किया? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जॉन लुबाक। ठीक, इसके बाद देखिए 113वां क्वेश्चन है आपका फलक संस्कृति। ये आपको बता चुका हूँ मध्य पूरा पसार से संबंधित। तो ए का टू देखिए होगा तो ए खत्म बी खत्म। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे इसके बाद क्या है आपका 113वें में, तो देखिए इसके बाद क्या है आपका ए का टू हो जाएगा। इसके बाद देखिए ब्लेड संस्कृति, ये आपको देखिए उच्च पूरा पाषाण काल से हो जाएगी। तो देखिए बी का थ्री, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए सी का फोर मिला दीजिए और हैंडेक्स आपका निम्न पूरा पाषाण काल से हो जाएगा। ठीक, इसके बाद 114वां है पूरा पाषाण काल को तीन भागों में किसने विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लार्टेट। सर्वप्रथम चमकदार पॉलिश युक्त पाषाण उपकरण का प्रयोक्ता कौन था? देखिए चमकदार पॉलिश, ये आपको देखिए क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है इतना अच्छा आपका कब हो सकता है, यानी विकसित थे नौ पाषाण काल में। नौ पाषाण मानव के जीवन में आए महत्वपूर्ण परिवर्तनों को किसने नौ पाषाण क्रांति की संज्ञा दी थी? तो 116वें को गार्डन चाइल्ड हो जाएंगे। इसको देखिए पूछा गया है कहाँ से महापाषाणिक समाधान मिले हैं? ठीक है, तो महापाषाणिक आपको देखिए 117वें का, ये आपको ध्यान देना है क्या हो जाएगा? 117वें का एक और दो, बांदा और मिर्जापुर, ये चीज आपको ध्यान देना है। महापाषाणिक समाधान। इसको देखिए बुर्जहोम, बहुत ही सिंपल, ये आपको देखिए निम्नलिखित में से कौन सी देखिए सही सुमेल? देखिए एक तो गलत हो जाएगा, एक खत्म, ये खत्म। इसका देखिए आपको ध्यान देना है 118वें को देखिए और आपके क्या हो सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे चंद्रकेतुगढ़, ये आपको देखिए टेराकोटा कला सही है। टेराकोटा आपको देखिए गोरखपुर से संबंधित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां, तो ये आपका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पाषाण कालीन की लगभग देखिए हमने 100+ यानी 118 के आसपास क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये आपके देखिए पाषाण कालीन क्वेश्चन हो गए। यदि आपने देखिए इनका अच्छे से थ्योरी पोर्शन पढ़ा होगा ना तो आपके सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इससे आपको ये भी अंदाज होगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। बाकी आपको सीरीज अच्छी लगती है तो आप मोटिवेट करिए, आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी और हिस्ट्री की आपको क्लासें भी इस चैनल पर मिल जाएंगी और भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।